तो पिछली वीडियो में साथियों आपको बताया था मैंने प्रदीप्ति चैप्टर से 15 क्वेश्चन। हालांकि उसमें सारे क्वेश्चन मैंने कवर नहीं कर पाया और इस वीडियो के माध्यम से आपको 15 क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे अपलोड है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ही आपको प्रदीप्ति चैप्टर देखने को मिलता है। जहां पे आपका पहला सवाल आपके सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि CFL बल्ब में किस गैस का उपयोग होता है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया ऑक्सीजन, जो कि आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन रासायनिक प्रक्रिया में उपयोगी होता है, लाइटिंग में नहीं होता है। इसी कारण हम ए ऑप्शन को गलत मारेंगे। और बी ऑप्शन दिया गया नाइट्रोजन, तो ये भी आपका गलत है साथियों, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये CFL में प्रयोग ही नहीं होता है। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया आर्गन और मरकरी वेपर, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि CFL में मरकरी वेपर और आर्गन गैस ये दोनों देखने को मिलती है। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। और डी ऑप्शन दिया गया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन विस्फोटक होता है, तो इस कारण तो हम इसमें बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि एक आदर्श रोशनी स्रोत किस रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। आदर्श का मतलब यहाँ पे कि जो रोशनी दे रहा है उससे कोई भी यहाँ पे प्रभाव ना पड़े, जहाँ पर भी रोशनी पड़ी है उससे कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो देखिए, श्वेत जो होता है ये सबसे अच्छा माना जाता है, जो कि प्रकाश का रंग, और ये आदर्श स्रोत भी माना जाता है। और इसी कारण यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे आदर्श बोला जा रहा है, तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। बाकी साथियों यहाँ पे जो नीला, लाल और हरा दिया गया, जो कि एक तरह का ये रंग है, जो कि उसमें यहाँ पे क्या किया जाता है, मिक्स करके वो सफ़ेद के ऊपर पट्टी नुमा करके वो लगाया जाता है, तो ये अलग चीज़ है। तो बाकी जो यहाँ पे आदर्श या साधारण आप कह सकते हैं, जो प्रकाश का यहाँ पर होता है जो रंग, वो आपका श्वेत होता है, जो कि ऑप्शन में आपको सी ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि जिस स्रोत की प्रकाश क्षमता अधिक होती है वह होता है। जैसे कि ए ऑप्शन अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने वाला, तो ये आपका बिल्कुल साथियों गलत हो जाएगा। गलत यहाँ पर हम इसलिए यहाँ पे कहेंगे कि जो अधिक यहाँ पे ऊष्मा देगा वो तो साथियों हम एक तरह से कहेंगे कि वो नुकसान ही देगा, क्योंकि ये व्यर्थ ही ऊष्मा जाएगी। और यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया कम रोशनी देने वाला, तो ये भी आपका क्वेश्चन के अनुसार गलत है, क्योंकि कम रोशनी जो होती है वो अर्थहीन होती है, तो ये भी हमारा गलत है। और यहाँ पे सी ऑप्शन देंगे अधिक रोशनी कम विद्युत खपत में देने वाला, तो ये तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है। सही हम यहाँ पे इसलिए यहाँ पर मारते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपका सूत्र भी होता है प्रकाश क्षमता का, ल्यूमन प्रति वाट होता है, तो उसके अनुसार तो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर ही हो जाता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन देंगे सिर्फ रंगीन प्रकाश देने वाला, तो ये तो आपका ऐसे ही गलत है, क्योंकि जरूरी नहीं है ये, क्योंकि ये कार्य क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है, कोई कलर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हम यहाँ पे इसको भी गलत मारेंगे। सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। आगे सवाल में साथियों पूछा जा रहा है कि लाइटिंग में ग्लेयर का अर्थ है। जैसे कि ए ऑप्शन धुंधला प्रकाश, तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि साथियों यहाँ पर ऐसा होता ही नहीं है धुंधला प्रकाश, क्योंकि आप लाइटिंग में धुंधला प्रकाश आपको नहीं देखने को मिलता है। यदि धुंधला देखने को मिलता है तो यहाँ पे आंखों की प्रॉब्लम है, लाइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये तो आपका ऐसे ही गलत है। और यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया है चमकदार और आंखों को चुभने वाला प्रकाश, तो ये आप देखिए, ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि चमकदार और आंखों को चुभने वाला जो प्रकाश होता है वो लाइटिंग में ग्लेयर का मतलब यही होता है, तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। बाकी यहाँ पर रंगीन प्रकाश और मंद प्रकाश दिया गया है, तो इससे ये ग्लेयर कोई भी संबंध नहीं रखता है, तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि कौन सा लैंप थोड़ी देर में जलता है। मतलब कि जैसे आप उसको करंट देते हैं लेकिन वो तुरंत जो है वो काम नहीं करता है, थोड़ी देर जलता है, तो वही आपका होता है CFL।
CFL में जो होता है गैसें होती हैं जो कि वहाँ पे वार्म अप होता है और वार्म अप होने में थोड़ा-सा समय लगता है और जब तक वो पूरी तरह से वार्म अप नहीं हो जाता है तब तक वहाँ पे प्रकाश आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ये आपको CFL में देखने को मिलता है। बाकी एलईडी तो आप जैसे यहाँ पे इसमें आप देते हैं करंट देते हैं वैसे ही एलईडी अपना काम करना शुरू कर देता है, मतलब प्रकाश देना शुरू कर देता है। बाकी जो CFL है ये लेट आपका होता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डायोड में कौन सा जंक्शन होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे NN दिया गया तो आपने NN का नाम तो कभी नहीं सुना होगा। आपने नाम सुना होगा PN जंक्शन या NPN जंक्शन का नाम सुना होगा, ये आपने सुना होगा। लेकिन यहाँ पे दिया गया NNPP, ये आप बिल्कुल गलत है, ये आपका बिल्कुल गलत है। जो आपका सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे C देखने को मिलता है, PN जंक्शन। तो डायोड में कौन सा जंक्शन होता है? तो ये आपको PN जंक्शन देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे आपको C ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर है। इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, बिल्कुल कंफ्यूजन टाइप का। आप यहाँ पे देख के समझेंगे कि ये बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सभी ऑप्शन गलत आपको देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि डायोड को वोल्टेज के किस रूप में प्रयोग किया जाता है? जैसे कि ए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया एम्पलीफायर, तो ये तो आपका एम्पलीफायर, ये आपका जो दिया गया है ये तो हमारा गलत आंसर दिया गया है, क्योंकि एम्पलीफायर के रूप में तो हम प्रयोग ही नहीं करते हैं और ना ही स्विच के रूप में प्रयोग, सॉरी स्विच के रूप में हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें जो आपको देखने को मिलता है अलग यहाँ पे चीज़ देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो आपका होता है डायोड वोल्टेज के बारे में पूछ रहा है, तो इसको हम AC को DC में बदलने के लिए भी हम प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो यहाँ पे C ऑप्शन दिया गया, स्विच भी हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो रेक्टिफायर दिया गया है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि AC को DC में बदलने के लिए यहाँ पे डायोड का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी मैंने यहाँ पे B ऑप्शन कहा, लेकिन आपका यहाँ पे C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगला सवाल आप सभी के सामने है। जर्मेनियम डायोड का कट इन वोल्टेज जो होता है, मतलब कितना होता है? 0.3 वोल्ट होता है, जो कि यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है 0.3 वोल्ट। बाकी जो आपको यहाँ पे 0.1 वोल्ट देखने को मिलता है और यहाँ पे 0.7 वोल्ट और यहाँ पे 1.0 वोल्ट, ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार गलत हो जाता है। बाकी यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 0.3 वोल्ट। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि जीनर डायोड का कार्य सिद्धांत आधारित है, मतलब किस सिद्धांत पे ये जीनर डायोड जो है काम करता है? तो ये काम करता है ब्रेक डाउन वोल्टेज के अनुसार, जो कि यहाँ पे आपको ए ऑप्शन देखने को मिलता है ब्रेक डाउन वोल्टेज। ध्यान रखिएगा, जीनर डायोड ब्रेक डाउन वोल्टेज पे कार्य करता है और यहाँ पे आपको पावर लॉस और तापीय चालकता और यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, जो कि ये क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल गलत है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। इसमें पूछा जा रहा है कि डायोड किस कारण करंट को एक ही दिशा में प्रवाहित करता है? तो इसके पीछे यहाँ पे कारण होता है, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में होता है और फॉरवर्ड बायस में जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, तो करंट यहाँ पे पास होता है। तो ये आपका एक ही दिशा में आपका क्या होता है, ये काम करता है, मतलब कि एक दिशा में कम रेजिस्टेंस होता है तो ये एक ही दिशा में क्या होता है, प्रवाहित होता है। तो इसी कारण हम यहाँ पे सही मारेंगे ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर एक दिशा में कम रेजिस्टेंस। बी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि डायोड किस सामग्री से बनाया जाता है? ये तो मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था, ये आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम दो चीज़ों से बना होता है, ये ध्यान रखिएगा। जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ध्यान रखिएगा, तो ये आपका एक तरह से कहा जाए तो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी कॉपर के बारे में आप जानते ही हैं, एल्युमिनियम और स्टील के बारे में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि डायोड का मुख्य उपयोग किस में होता है? जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया वोल्टेज को बढ़ाने में, तो यह आपका पहला ही ऑप्शन जो साथियों दिया गया है बिल्कुल गलत दिया है, क्योंकि वोल्टेज को बढ़ाने में इसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता है। वोल्टेज से कोई भी संबंध नहीं है, इसका उपयोग किया जाता है एक ही चीज़ में, वो होता है AC को DC में बदलने के लिए, जो कि इसमें रेक्टिफायर होता है। तो सर्किट में डायोड का उपयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे साथियों, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि
डायोड एसी को किस प्रकार के डीसी में बदलता है। मतलब डायोड जो होता है वो एसी को किस प्रकार से और डीसी में बदलता है। जैसे कि यहाँ पे परिपूर्ण डीसी और यहाँ पे नाड़ीदार डीसी और यहाँ पे शुद्ध डीसी और यहाँ पे उल्टा डीसी आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नाड़ीदार डीसी, जो कि यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। डायोड से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, इसलिए आप सभी क्वेश्चनों को ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आप सभी के सामने है, डायोड की रिवर्स बायस अवस्था में क्या होता है। जैसे कि ए ऑप्शन देखिए करंट बढ़ता है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे गलत है क्योंकि करंट नहीं बढ़ता है। और बी ऑप्शन देखिए करंट रुक जाता है, तो ये आपका बिल्कुल सही है क्योंकि रिवर्स बायस में जो डायोड होता है वो करंट को ब्लॉक कर देता है। और यहाँ पे क्वेश्चन में रिवर्स बायस के बारे में बात किया जा रहा है, तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है और इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। डायोड का मुख्य कार्य क्या है। जैसे कि सिग्नल बढ़ाना या करंट स्टोर करना या दिशा नियंत्रित करना या वोल्टेज बढ़ाना। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। सभी लोग फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए।